सनातन स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे निकट तेरे वचन के आधार पे मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई से यीशु के नाम से आते हैं मेरे मन। आप हमें सामर्थ दीजिए, बल दीजिए। और जैसे हर एक के जीवन में आपने गवाही दिया है मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन को आप ही संभाल रहा है मेरे मालिक, आप ही चलाएगा मेरे मालिक। हर एक के जीवन में उत्तम और भले काम आप ही के द्वारा होते हैं मेरे परमेश्वर। इसलिए सारी आदर मान महिमा पिता हम आपको देते हैं यीशु के नाम में। मैं तो परमेश्वर के सामर्थ का प्रकटीकरण। आज का विषय है परमेश्वर के सामर्थ का प्रकटीकरण। तो एक वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। 2 क्रॉनिकल्स 16 का 9। 2 क्रॉनिकल्स 16:9। दो इतिहास 16 का 9 पुराना नियम। और इवन आज के इस वचन से और किरण सिस्टर की जो गवाही है उससे हमें सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। और अगर हम आज की बात को सीख गए, हमारे जीवन में प्रभु बड़े अद्भुत कार्य करने वाला है, हमेशा करता रहेगा। तो सीखिए इसे, बड़ी जल्दी बताऊंगा मैं आपको। देखो, मैं पढ़ रहा हूं 2 इतिहास 16 का 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। पिता, यह वचन आपके विश्राम से मेरे मालिक, हम इससे सीख सके मेरे मालिक। इसलिए आपकी आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में दीजिए, मत्ती 18:20 के अनुसार मेरे मालिक। हम इससे लाभान्वित हो मेरे परमेश्वर। रोमियो 8:28 के अनुसार ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे मेरे मालिक। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, सुनिए पिता और ग्रहण करिए। मैन। इस फर्स्ट पार्ट को प्रभु हम यीशु के नाम में रिसीव करते हैं। मैन। तो 2 इतिहास 16 का 9 में लिखा, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। प्रभु यहाँ कहता है कि परमेश्वर स्वर्गीय विश्राम से अपनी नजर को अपने बच्चों के ऊपर बना के रखता है। स्वर्गीय विश्राम से अपनी नजर को अपने बच्चों के ऊपर बना के रखता है। अब यहां पे प्रभु उसके साथ ये बोलता है कि क्यों नजर बनाता है, क्यों अपने बच्चों को अर्थात हमें और आपको देखता रहता है, कि जिसका मन उसकी ओर, परमेश्वर की ओर निष्कपट हो। जैसे प्रभु रिसीव करता है कि इसका मन मेरी तरफ निष्कपट है, बिना कपट का है, बिना स्वार्थ का है, परमेश्वर की ओर, मतलब अपना अपना बुद्धि भी नहीं लगाता, बस प्रभु की ओर देखना है, तो उसमें कोई कोई चीज मिलावट नहीं डाल रहा है। प्रभु की बातों को सुनना है तो उसमें कोई मिलावट नहीं डालेगा। प्रभु की बातों पे, प्रभु के वचन पे चलना है तो उसमें कोई मिलावट नहीं लेके आएगा। को बिना मिलावट के, शुद्ध मतलब, निष्कपट मतलब बिना कपट के, शुद्ध मन अर्थात बिना मिलावट वाला मन, पवित्र मन। कई बार लोग प्रभु पे भरोसा करते हैं, उसके साथ मिलावटी मन लेके जाते हैं प्रभु के सामने। मिलावटी मन, मिलावटी मन मतलब, कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये करने से, संसार में सुनेंगे ये करने से ये चीज होता है, तो वो भी करेंगे। जब वो काम सफल नहीं होता तब क्या करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं प्रार्थना कराने के लिए, अर्थात आपका मन मिलावटी वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को कोई परेशानी है, बीमारी है, आपने इस डॉक्टर के यहाँ ढूंढा, इस डॉक्टर के यहाँ ढूंढा, इस वैद्य से इलाज कराया, कुछ घरगुती इलाज कराया, कुछ आयुर्वेदिक कराया, सब कुछ कराया। लास्ट में जब नहीं होता तब बोलते चलो यीशु के दरबार चले, प्रभु के दरबार चले, है ना। तो प्रभु की शरण में आते हैं और बोलते, प्रभु तू ही मेरा पहला प्यार है, मैंने सब कुछ तुझे अर्पण कर दिया है, मैं तेरी शरण में हूं। प्रभु भी बोलता है, अच्छा, ये जो बड़ा बड़ा प्रिस्क्रिप्शन, इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ, ये सारी चीजें लेके आ रहा है, अभी तेरा मन ये भी भटक रहा है कि तू यहाँ पे अभी प्रभु के भवन में है, शाम को तू किसी और के पास अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, शाम के किसी और के पास जाएगा, कुछ और कराने के लिए जाएगा। प्रभु यहाँ पे कहता है, जिसका मन, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे मन को प्रभु की तरफ निष्कपट,
बिना कपट के शुद्ध मन, बिना मिलावट वाला मन। किसी भी बात को मिलाओ मत, अपनी बुद्धि मत मिलाओ, संसार की बुद्धि मत मिलाओ। जब आप प्रभु से प्रेम करते हो ना, उसमें कोई मिलावट मत रखो। प्रेम में कोई मिलावट चलता ही नहीं, क्योंकि प्रेम सबसे पवित्र है। और हम अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रेम निष्कपट होता है। प्रेम में कोई कपट नहीं होता। प्रेम में कोई पर्दा नहीं होता, कुछ छिपा हुआ नहीं होता है। प्रभु और हमारे बीच में अगर आप सच्चा प्रेम करते हो, कुछ भी नहीं छिपा रहता है। कुछ भी छिपा नहीं होना चाहिए। अगर आप छिपाते हो तो आप प्रेम में नहीं। आप कोई भी बात, कोई भी चीजें प्रभु के सामने छिपाते हो, आप प्रभु से सच्चे प्रेम में नहीं हो। बहुत सारे लोग अपने पति पत्नी में रिश्तों को छिपा देते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें छिपा देते हैं, सच्चाई को नहीं बताते। क्या है? निष्कपट मन से, शुद्ध मन से, पवित्र मन से प्रभु के करीब जाना है। हम्म। तो क्या करेगा प्रभु? जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाएगा। ऐसे लोगों जो शुद्ध मन से प्रभु के करीब जाता है, परमेश्वर के करीब जाता है, उसकी सहायता करने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों की सहायता, स्वर्गदूतों की सामर्थ नहीं दिखाता, अपने हाथ की सहायता नहीं दिखाता। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति का जो शुद्ध मन से उसकी ओर है, अपनी सामर्थ प्रकट करता है। आप जानते होंगे कि परमेश्वर की सामर्थ क्या है। कोई बताएगा? यशायाह 40 में हम लोगों ने पढ़ा था, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है यीशु। प्रभु प्रभु यहाँ पे कह रहा है कि जिसका मन परमेश्वर की ओर कैसा निष्कपट, शुद्ध, बिना मिलावट के उसकी ओर जाता है, उसकी सहायता में परमेश्वर अपनी सामर्थ उंडेल देता है। प्रभु अपनी सामर्थ लगा, ध्यान दीजिए, प्रभु अपनी सामर्थ लगाएगा आपकी सहायता करने में। अगर आप शुद्ध बिना कुछ, आप अगर सच्चे प्रेम में हो, आप कुछ नहीं छिपाओगे। समझ रहे हैं? कुछ नहीं छिपाओगे। ऐसे कोई मिलावट के साथ प्रभु के पास नहीं जाना है। अपने मन को कहीं और रख के, कहीं और लगा के, और फिर प्रभु के पास आओगे, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। नहीं, मिलावटी मन नहीं। निष्कपट भाव से, शुद्ध भाव से, शुद्ध मन के साथ, बिना मिलावटी मन के साथ अगर आप प्रभु के पास जाते हो, तो प्रभु यहाँ पे वचनबद्ध परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी सहायता अपनी सामर्थ्य से करूंगा। देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 का 9 में, 2 इतिहास 16 का 9, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाएगा। अर्थात उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाएगा। बोलो, परमेश्वर मेरी सहायता में अपनी सामर्थ दिखा रहा है। अब जरा थोड़ा सा प्रभु की सामर्थ देखेंगे। किसने मैं पढ़ रहा हूं यशायाह 40 का 12, किसने महासागर को चुल्लू से मापा है? जितने भी संसार में महासागर है, उन सारे महासागरों को परमेश्वर चुल्लू में माप देता है। सोचो, एक समुद्र का जब जल ऊपर नीचे होता है तो आपको डर लगता है। समुद्र का जल, लहरें उठती हैं तो लोग डरने लगते हैं। सारे समुद्र, सारे महासागर का जल परमेश्वर अपने चुल्लू में माप देता है। बोलो आमीन। धन्य है मेरा परमेश्वर, महान है। किसने महासागर को चुल्लू में मापा है? किसने बित्ते से आकाश को नापा है? वो बित्ता है ना, कोई चीज नापने के लिए। परमेश्वर जब ऐसे हाथ करता है, ऐसे हाथ करता है, इसमें पूरा आकाश ढक जाता है। इतना बड़ा हाथ है उसका। किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में? एक छोटा सा नपुआ, आपके घर में चावल निकालने के लिए कोई डब्बा होगा, है ना? उस डब्बे में परमेश्वर ने सारी पृथ्वी के मिट्टी को भर लिया है। इतना सामर्थ्य है परमेश्वर। और प्रभु कहता है, पहाड़ों को किसने तराजू में, और पहाड़ियों को किसने कांटों में? जितनी पहाड़ियां हैं, जितने पहाड़ हैं इस सृष्टि में, उतने सबको परमेश्वर एक तराजू में तौल देता है। इतना सामर्थ्य परमेश्वर है हमारा। किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग में बताया? और जो सब कुछ जो जिसको मालूम है, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और ऐसा परमेश्वर, इतना सर्वशक्तिमानी, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने महासागर को चुल्लू में मापा, बित्ते से आकाश को नापा, पृथ्वी की मिट्टी को अपने नपुए में भर लिया और पहाड़ों को तराजू में
तौल दिया। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर यहां पे वचनबद्ध परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता में अपनी सामर्थ लगाऊंगा। आमीन। मेरी सहायता कहां से आती है? स्वर्गीय पिता के विश्राम से आती है। 16 का 9 कहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पे इसलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। मैन, ये बात क्यों कहा, एक छोटी सी गवाही के साथ मैं आपको बताऊंगा, बंद करूंगा इसे। आपको सिर्फ अपने परमेश्वर से जब प्रेम करते हो, आप जब प्रेम में हो, सच्चे प्रेम का एक उदाहरण है, आपको छिपाओगे नहीं। ध्यान देना, कोई भी बात, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात, आप छिपाते हो तो आपके पास सच्चा प्रेम नहीं है, आप बताते हो तो आपके पास सच्चा प्रेम है। प्रभु के सामने कुछ मत छिपाओ। अगर आप प्रभु से बोलते हो मैं सच्चा प्रेम करता हूं, सच्चा प्रेम का एक उदाहरण है नहीं छिपाना, निष्कपट मन के साथ, शुद्ध मन के साथ जाना। तब प्रभु, जो इतना सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारी सहायता करता है, अर्थात तब हमारे सारे कार्य सफल होंगे, हमारी प्रार्थनाएं पूरी होंगी यीशु के नाम से। मैं इस बात को और पूरे शुद्ध मन से प्रभु के पास जाइए, सब कुछ सही हो जाएगा। ये एक घटना उस समय की है, उस समय लिखा गया है। इसमें आगे लिखा हो, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाएगा, तूने यह काम मूर्खता से किया, इसलिए तू अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। ये है, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगे। एक राजा था, मैं जल्दी से शॉर्टकट में बताऊंगा 2 मिनट में। एक राजा था जिसके पास सेना कम थी, और उस राजा के ऊपर दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया जिसके पास सेना बहुत ज्यादा थी। तो सबको यही लग रहा था कि जिसके पास सेना कम है वो हार जाएगा, क्योंकि किसी के पास 1000 सेना है और जिसने आक्रमण किया उसके पास 10,000 सेना थी, तो नेचुरली 10,000 सेना वाले जीत जाएंगे। ऐसे समय में वो राजा जिसके पास 1000 सेना थी, वो परमेश्वर की शरण में गया सारे मन के साथ। उसने ये नहीं देखा कि मेरे पास 1000 सैनिक है, उसने ये नहीं देखा कि मेरे पास कितने तलवार है, उसने ये नहीं देखा कितने घुड़सवार है, उसने देखा कि मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर सबसे महान है। मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर की ओर से आती है। वो अपने बल को नहीं देखा, वो अपने सैन्य बल को नहीं देखा, वो परमेश्वर के बल को देखा और उसके पास गया। क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया और उसके 1000 सैनिक उन 10,000 पे भारी पड़े, उनको जीत लिया, युद्ध हुआ, उनको जीत लिया, और उनका सारा हथियार, सारा माल, सारा खजाना इनका हो गया। अब ये, इनके पास कितने सैनिक हो गए? 1,000 पहले थे, 10,000 उनके, 11,000 सैनिक हो गए। अब ये बहुत ताकतवर राजा बन गया, प्रभु की सेवा करता, प्रभु की आराधना करता, ताकतवर राजा हो गया। कुछ दिनों बाद किसी और देश ने इसके ऊपर, जिसके पास सैनिक सपोज मान लीजिए 10,000 सैनिक थे, उन्होंने आक्रमण किया। अब कौन बलवान था? अब इसके पास सोना था, चांदी था, पैसा था, और 11,000 सैनिक था। इसने बोला मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है ना, अब मैं ताकतवर हूं। और इसने क्या किया? इस व्यक्ति ने एक दूसरे पड़ोसी राजा को बहुत सारा धन देके उनकी भी सैनिक को खरीद लिया और तब युद्ध में गया वहां पे। ऐसे समय में क्या हुआ? इसका सारा सोना युद्ध करने में खत्म हो गया, बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारे वो हो गए। तब यहोवा परमेश्वर कहता है कि जब तेरे पास 1,000 सैनिक था और तू मेरी शरण में आया, मैं 10,000 सैनिक वालों को तुम्हारे ऊपर जीतने नहीं दिया, मैंने तुम्हें जय दिलाया, 1,000 सैनिक सैनिक से तुम्हें जय दिलाया। तो फिर जब तुम्हारे पास पैसा हो गया, जब तुम्हारे पास 11,000 सैनिक हो गए, तब तुमने मेरी शरण क्यों नहीं ली? अगर उस समय भी तुम मेरी शरण लेते तो तुम्हारा धन भी बचा रहता, तुम्हारे सैनिक भी बचा रहते, और तुम्हारे सिर पे जीत का ताज भी रहता। यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि कभी भी आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, पैसा आपके मन पे राज नहीं करना चाहिए। कितना भी पावर आ जाए, पावर आपके मन पे राज नहीं करना चाहिए। आपके मन हमेशा निष्कपट भाव से परमेश्वर से प्रेम करने में लगा होना चाहिए, परमेश्वर से आराधना करने में, परमेश्वर की सुनने में, परमेश्वर की बातें बोलने में लगे होने चाहिए। और जब आप उसकी सहायता लोगे, सब कुछ सही होगा। और यही है कि आप निष्कपट भाव से प्रभु के करीब जाओगे, परमेश्वर के सामर्थ का प्रकट कर प्रभु करेगा।